तो जी ये है हेयर स्क्रंचीज जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। गर्ल्स इसको अपने हाथ पे पहन सकती हैं, सर पे फोल्ड कर सकती हैं। और मज़े की बात इसमें ये है कि इसके अंदर है जिप, जो कि सीक्रेट जिप है। आप इसके अंदर जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो ख़ास तौर पे इसमें पिन्स या पैसे वगैरह रख सकती हैं। और जैसे हम जैसी जो मदर्स हैं वो इसमें केस, पैसे, और हम लोग बैग कैरी नहीं कर सकते साथ, हर वक्त मेकअप नहीं लेके जा सकते, तो हम लोग इसके अंदर ग्लूज़ या लिपस्टिक एक रख सकते हैं। तो ये सीन है। और इसके अलावा इसके अंदर एक नई चीज़ आई है कि जिसमें लाइटिंग भी है। अगर जो ब्राइडल्स हैं वो अपने जूड़े पे इसको लगाना चाहती हैं तो वो लाइटिंग के साथ इसको लगा सकती हैं। जिनका नेट का दुपट्टा है तो वो लाइटिंग जो है ना दुपट्टे के अंदर से नज़र आएगी। ये भी एक आजकल का नया फैशन है। तो ये आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। सब पूछ रहे थे कौन से सीक्रेट्स आप बताना चाह रही थी, तो उनमें से एक सीक्रेट ये भी था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़िश, और फ़िश फ्राई करके बनाऊँगी मैं। सलार भैया को प्यार करो। बुला रहा है भैया आपको, भैया को पारी करो। इसके बाद हम आ गए थे सलार की फुप्पो के घर पे। तो सलार साहब यहाँ पे मिट्टी में खेल रहे हैं। इसकी फुप्पो ने भी कहा कि इसको खेलने दो, क्योंकि मिट्टी में खेलने से बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है और बालाज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि उसके पाँव जो है ना जितनी मिट्टी में लगेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से ये चलना शुरू होगा। माशाल्लाह से अब तो चलने शुरू हो गया और बहुत एक्टिव भी हो गया। इसके बाद आ गए थे वक्त हमें बशीर मॉल लेके। तो यहाँ पे हमने बच्चों को राइड दिलवानी थी सलार को, और बलाज की आई थिंक फर्स्ट राइड है ये। तो फिर हम यहाँ पे ले आए। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मेरा मूड नहीं था आने का। मैंने वक्त को कहा मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ, आप लोग वापस आ जाएं तो फिर हम लोग घर चलेंगे, आप बच्चों को राइड दिलवा के आ जाएं। लेकिन वक्त ने कहा नहीं नहीं तुम भी साथ चलो। तो हम लोग यहाँ पे आए और बहुत ज़्यादा ठंड थी। पता नहीं कैसे पंजाब के लोग बाहर निकलते हैं और कैसे रहते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है इधर। तो मेरी दोस्तें वगैरह कह रही थी कि यार व्लॉग अपलोड किया करो डेली। तो मैंने उनको कहा कि यार डेली नहीं हो सकता, लेकिन 3 दिन के बाद मैं लाजमी करूँगी। तो मैं 3 दिन बाद भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चों के साथ कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है व्लॉग बनाना। इसके बाद बस बच्चों ने राइड ले ली थी और फिर वक्त ने कहा कि तुम्हें मैं चाय पिलाता हूँ। खाना तो हमने वैसे भी खा लिया था फूफो के घर पे। तो फिर रास्ते में ना एक जगह से चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो फिर इन्होंने कहा कि हम लोग कश्मीरी चाय ले लेते हैं और पार्सल करवा लेते हैं, इसको हम घर जाके पी लेंगे। मैंने कहा चले ठीक है। फिर हम जब घर पहुंचे तो मैंने माइक्रोवेव करके हम दोनों ने टी पी ली थी। उसके बाद जब बच्चों को मैंने सुलाया तो रात का शायद 1 बज रहा था और मुझे आया जहन में कि मैं ना ये काम कर लेती हूँ जैसे बच्चे सो रहे। मुझे नींद भी इतनी नहीं आ रही थी और मुझे ये टेंशन थी कि कल अगर दिन में मैंने ये काम किया ना ये मुझे करने ही नहीं देंगे। मोस्टली ऐसा ही होता है, मैं जब दिन में कोई काम करती हूँ ना, जब वक्त घर नहीं होते, इतना मुझे तंग करते हैं ये दोनों माशाल्लाह से, लेकिन दूसरे बच्चों से कम ही करते हैं। लेकिन फिर भी बंदा इरिटेट होता है क्योंकि बालाज बहुत छोटा है और सलार का पता नहीं चलता, वो उसके ऊपर तकिया दे देता है या उसके ऊपर बैठ जाता है। तो फिर अब रूम तो बंद होता है, ठंड होती है अक्सर, और मैं किचन में इस तरह खाना भी बहुत मुश्किल से बनाती हूँ क्योंकि मुझे आवाज़ आ जाती है, या मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना जब खाना बना रही होती हूँ ना उसी दौरान मैं जा जाके ना दरवाज़ा खोल के देखती हूँ कि उसने तकिया तो नहीं रखा हुआ, उसके ऊपर तो नहीं बैठा हुआ। हालांकि दोनों को मैं कार्टून्स लगा के देती हूँ, लेकिन इतना अलर्ट रहना पड़ता है जैसे कि मतलब हर वक्त जो है ना जहन में होता है कि सलार ने कुछ कर तो नहीं दिया। मैं जाके देखूँ तो जो इतनी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं वो मैं सारी ऊपर रख देती हूँ, उसके बाद भी मैं दरवाज़ा खोल खोल के देखती रहती हूँ। इस तरह काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं सारे काम जो है ना तकरीबन रात को ही करके रख देती हूँ ताकि मुझे सुबह मसला ना हो। और फिर अगर ये चीज़ें वगैरह सेट ना करूँ ना टाइम से तो फिर एक एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है। उस दौरान जो है ना बच्चों को पानी भी देना है, उस दौरान फीडर भी बना के देना है, तो बहुत सारे काम देखने पड़ जाते हैं। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि हल्का फुल्का हो खाना बनाना, जब हो ना हर चीज़ अवेलेबल हो और सामने रखी हो, ईज़िली आपको जो है ना डालने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जार्स वगैरह में रख देती हूँ, शॉपर्स वगैरह में से निकाल लेती हूँ, तो ये चीज़ फ़ायदा देती है बाद में। जब आपकी एक एक चीज़ मैनेज हुई होती है तो आपको खाना बनाने में देर नहीं लगती। तो ये सीन होता है। खैर शादी से पहले तो ये होता था कि हमें फ़िक्र ही नहीं होती थी, मम्मा जो है ना रात को आटा गूंद के रख देती थी सुबह के नाश्ते के लिए। अब तो रात के 1 बजे भी याद आता है यार सुबह के लिए आटा गूंदना था। तो यही सीन होता है कि अगर मैनेज कर लो ना सब कुछ, आटा वगैरह गूंदा हुआ हो तो सुबह नाश्ते में लेट नहीं होता। लेकिन यह है कि मैं सुबह गूंद लेती हूँ और बस बन भी जाता नाश्ता अगर एक बार मैं उठ जाऊँ तो यहाँ पे मैं सारे जो अपने मसाले वगैरह वो मैंने जार में रख लिए हैं। उसके बाद अब मैं खजूर वगैरह जो वक्त खाते हैं सुबह वॉक से आने के बाद, और मैं भी थोड़े बहुत खा लेती हूँ, तो वो भी अब मैं पैकेट से निकाल के इसके इस बॉक्स में उसको रख रही हूँ।
ये होता है कि सुबह नाश्ते में ना नाश्ते से पहले आप पानी ना पियो, आप डायरेक्ट खजूर खा लो ना, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि रात को हम सोए होते हैं तो भूख लग जाती है सोए सोए। तो सबसे पहले मैं खजूर खा लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। तो ये मैं अब रख देती हूँ कबर्ड के अंदर। और इसके अलावा जो इसका मिल्क का बॉक्स था ना बलाज का, उसके अंदर मैंने क्या किया, ये खाली हो गया था। तो फिर अब मैं इसके अंदर जो है ना इसके सिरिलैक के जितने साशे हैं ना, उनको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि मुझे डेली बेसिस पे ना साशे ओपन ना करना पड़े। और एक दो साशे जो है ना वो मैं अपने बैग में रखती हूँ, कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, उसको भूख लग जाए, तो मैं उसको उसी टाइम जो है ना रेंडमली बना के दे देती हूँ। और जो बाकी साशे वगैरह ना वो सारे मैं इस बॉक्स में डाल दूँगी, और बस जब बनाना होगा सिरिलैक तो उस वक्त बना के फ़ौरन से दे दूँगी मैं। तो बस यहाँ पे तकरीबन हमारा काम कंप्लीट हो गया है, और जो ग्रॉसरी के आइटम्स वगैरह हैं उनको मैं रख दूँगी इनके ड्रॉ में। मैं पैकेट्स में ही रख रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि स्पेस इशू है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं इनको कंटेनर्स में सेट करके रखूँगी। और इसके बाद जो है ना वो जो एग्स हैं वो मैंने फ्रिज में से निकाल के उसकी क्रेट समेत ही बाहर रख दिए हैं, ताकि मुझे सुबह जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो ईज़िली मुझे मिल जाएँ। और ना अब बस मैं इन सब चीज़ों को समेटूँगी, और जो जितने रैपर्स वगैरह उनको इनके डस्टबिन में डालूँगी। उसके बाद मैं इस कपड़े को फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और एक सीन बताती हूँ आप लोगों को। कल का सीन है कि मतलब वक्त ने आज तक ना मेरी तारीफ़ नहीं की खुल के, कभी भी नहीं की। मैं चाहे उनको पिज़्ज़ा खिलाया हो या केक खिलाया हो, लेकिन कल मैं नॉर्मली से खाना बनाया तो उस पर भी इतनी तारीफ़ कर रहे थे। मैं खुद हैरान हो गई कि मतलब वो फ़ास्ट फूड जो नहीं खाते ना, तो उसकी कभी अगर मैं बना भी दूँ ना तो तारीफ़ नहीं करते, ताकि ये नेक्स्ट टाइम बनाए ही ना। और अगर मैं सिंपल चीज़ें बनाऊँगी ना, उनमें थोड़ी बहुत चीज़ें हों जैसे पकोड़े वगैरह, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करनी है। तो मैंने ना क्लिप एंड में लगा दी, आप लोग देखना। और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, फिर मैं तुम लोगों को ना नई नई टिप्स बताऊँगी और नई नई सीक्रेट्स भी, ठीक है। उधर देखो, कितनी चीज़ अच्छी है। क्या कर रही हो आजकल तुम्हारी लाइफ में, क्या चल क्या रहा है? हाँ? ये चल क्या रहा है तुम्हारे हाथ में? कितने प्यारे हाथ में आपने चीज़ें बनाई, वाह।